हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे आज के इस एपिसोड में। और प्रियो, आज परमेश्वर का वचन बहुत से ऐसे लोगों के लिए है जो अपने जीवन को सोच रहे हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ, जो बड़ी निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, बड़े आंसुओं को बहा रहे हैं, उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उनको ऐसा लग रहा है कि वो एकदम अकेले हैं। जानते हैं, आज प्रभु का वचन ऐसे लोगों के लिए है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो वचन है जो यहोवा परमेश्वर के मुख से निकला है। ये वो वचन है जो भविष्यवक्ताओं ने, दास, परमेश्वर के दास, उसके नबियों ने आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, उसकी अगुवाई में इन कलामों को लिखा है, इन बातों को लिखा है। और विश्वास करिए, सिर्फ और सिर्फ ये वचन है जो आपको निराशाओं से बाहर निकाल सकता है। आप जानते हैं, भजन संहिता 23 अध्याय में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके जाऊं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जानते हैं, यहाँ पे दाऊद ने अपनी तुलना उस भेड़ से करी है जो बड़ी अंधकार से होके गुजर रही है। चरवाहा जब भेड़ों को लेके जाता है, कई बार ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पे अंधकार है, दोनों तरफ चट्टाने हैं, पहाड़ और बीच में से रास्ता है, ये अंधकार है, कुछ नजर नहीं आ रहा। दाऊद कहता है, प्रभु मैं इससे दौर से होके गुजर रहा हूँ, मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, बड़ा अंधकार है, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ कि इस डार्कनेस में भी, इस अंधकार में भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रियो, हो सकता है आप जीवन की बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हो, हालात बड़े खराब हो। विश्वास करिए, कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी आपके जीवन की, आपके प्राणों की, आपके परिवार की, क्योंकि वो आपके साथ है। दाऊद कहता है, जैसे जानते हैं जब भेड़ें चल रही होती हैं, चरवाहे के हाथ में एक लाठी होती है, और जब भेड़ों के आगे आगे वो चल रहा होता है, भेड़ें उसके पीछे होती हैं, भेड़ें अंधकार में जा रही हैं, पर जानते हैं उनके कान अपने चरवाहे की हर आहट पर लगे रहते हैं। अंधेरा है, चरवाहा दिख नहीं रहा है, बड़ी डार्कनेस है, लेकिन चरवाहे के कदमों की आहट भेड़ों को सुनाई दे रही है। उन्हें मालूम है, मुझे दिख तो नहीं रहा, लेकिन मेरा चरवाहा मेरे साथ है। उसके हाथ में जो लाठी है, उस लाठी की आवाज़ भेड़ों को सुनाई दे रही है। वो जानती है हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चल रहा है। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ प्रियो, खुदा का कलाम आज आप लोगों के लिए है। विश्वास करिए, वो आपके आगे आगे चल रहा है। दौड़ से आप गुजर रहे हो, पर विश्वास करिए, जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे, जब आप पीछे पलट को देखोगे, तो ये सिर्फ गवाही का रूप ले लेंगे और आप कहोगे, प्रभु दाऊद के समान मैं भी कहता हूँ कि तू मेरे साथ रहता है, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। जानते हो सकता है बड़ा अंधकार नजर आ रहा हो, कलाम को देखिए, वचन में क्या लिखा है, भजन संहिता 18 उसका 28 पद, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है, दाऊद कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। जानते हैं, एक बुझा हुआ दीपक किसी काम का नहीं होता। डार्क प्लेस में दीपक तो है, पर जल नहीं रहा है, किसी काम का नहीं, घर के लोगों को उजियाला नहीं देगा। किंतु वचन में लिखा है, तू ही मेरे दीपक को जलाता है और मेरे अंधियारे को, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, डार्कनेस नजर आ रही है, उम्मीद नजर नहीं आ रही, बड़ी निराशा है, बड़े आंसुओं को बहा रहे हो, पता है, प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, क्योंकि जानते हैं यहोवा ही है जो आपके अंधियारे को उजियाला कर देगा, जो आपके जीवन की उस डार्कनेस को दूर कर कर आपके जीवन में उजियाला कर देगा, आपके दीपक को जलाएगा। एक बड़े से घर में यदि अंधियारा है, जानते हैं, एक छोटा सा दीपक, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो उस अंधियारे को दूर कर सके। छोटे से दीपक में वो सामर्थ्य है कि घर में फैले उस अंधियारे को दूर कर दे। विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, विश्वास करिए अपने परमेश्वर पर। जैसे मैंने कहा, भेड़ें इस बात को जानती हैं
कि मेरे आगे आगे मेरा चरवाहा चल रहा है, उसके कदमों की आहट पर उन भेड़ों के कान लगे रहते हैं। उन्हें पता रहता है, उन्हें महसूस होता रहता है, उन्हें मालूम होता है हम अकेले नहीं हैं, चरवाहा हमारे आगे आगे है। जानते हैं आपके जीवन के इस अंधियारे को आपका परमेश्वर उजियाले में बदल देगा। हालेलुया। आपके जीवन की निराशाओं को वो दूर कर देगा। आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपके साथ है। आपके एक एक आंसू को वो देखता है जो आप अकेले में बहाते हो। प्रियो, कई बार हम अपने मित्रों के सामने, अपने परिवार के सामने बहुत कुछ अपने भीतर उस पीड़ा को, उस दर्द को अपने भीतर महसूस करते हैं। जब हम अकेले में होते हैं, सबसे ज़्यादा वास्तविक हम तभी होते हैं जब हम अकेले में होते हैं। हमारा अच्छा बुरा जैसा भी जीवन है वो अकेले में होता है। और आप जानते हैं आपका परमेश्वर यहोवा आपके अकेले समय में आपको देखता है। आप क्या कर रहे हो, आप निराश हो, आप उदास हो, आपके साथ कोई है नहीं, पर जानते हैं आपके अंधियारे को वो उजियाले में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। देखिए उसका 29 पद कहता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। कितना खूबसूरत कलाम है, कितना बल देता है ये कलाम हमें। कहता है तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। जानते हैं, कहते हैं जब विपरीत परिस्थितियां, ये सेना क्या है? वो बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, वो परेशानियां जो अभी आपको पहाड़ के मानिंद दिखाई दे रही है, सेना के मानिंद दिखाई दे रही है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है आपके जीवन पे। कहीं से कोई समाचार आ रहा है, कहीं से कर्ज है, कहीं से कोई तकलीफ है, विवाह नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें सेना के मानिंद दिखाई दे रही हैं। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। अपने परमेश्वर की सहायता से। जानते हैं वो विजयी होता है उस सेना पर। किसकी सहायता से? परमेश्वर की। प्रियो, यदि दुष्ट आपके मन में इस बात को डालता है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, यदि दुष्ट आपके मन में इस बात को डालता है कि प्रभु तेरे साथ नहीं है, तो बहुत गंदे जीवन को जी रही है या जी रहा है और अब परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया है। इस आवाज को सुनना बंद करिए, सुनिए वो जो इस वचन में लिखा है। और वचन में ये लिखा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। एक स्थान पर यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहते हैं, माली ने एक पेड़ को लगाया, एक पौधे को लगाया, और जानते हैं जब मालिक आता है और कहता है कि इसमें तो कोई फ्रूट नहीं आया, बार बार आता हूँ और देखता हूँ उसमें कोई फ्रूट नहीं आ रहा। जानते हैं मालिक क्या कहता है? कहता है मुझे अभी इसमें और मेहनत करने दे, इसमें और मेहनत करूंगा तो अगली बार आएगा, हम इसको देखेंगे, अगर इसमें फ्रूट हुआ तो बहुत अच्छी बात, वरना जो तू चाहे इसके साथ कर लेना, मैं इसमें और मेहनत करूंगा। जानते हैं यीशु मसीह अंतिम समय तक आप में मेहनत करने को तैयार है। अंतिम समय तक वो धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाता। वचन में लिखा है अगर बत्ती धुआं भी दे रही है यानी उसमें उम्मीद बाकी है। इसलिए ये मत सोचिए बहुत बुरा कर चुका हूँ, बहुत बुरा मेरा जीवन हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं बची, अब तो परमेश्वर ने भी मेरी प्रार्थना मुझे छोड़ दिया है, पता नहीं वो मेरी प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, कर तो रही हूँ प्रार्थना, जा तो रही हूँ प्रभु के भवन, कुछ नहीं हो रहा। ये सब बातें व्यर्थ है प्रियो। जानते हैं आपके मन की बातें हैं। और वचन में लिखा है एक स्थान पे, मन में जो कुछ भी उपजता है वो सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ भी मन में आता है, मन का विचार व्यर्थ है, परमेश्वर की ओर से नहीं, किंतु जो आपकी आत्मा में प्रभु की ओर से प्रभु आपको देता है, जो वचन देता है वो ही सत्य है। वचन में लिखा है मन में असाध्य रोग लगा है, साध्य रोग। इसलिए जो आपके मन में आ रहा है वो सब कुछ दुष्ट की ओर से, उसे सुनना बंद करिए, इसको उठा के पढ़ा करिए, इस वचन को उठा के पढ़ा करिए। और फिर इसमें देखिए प्रभु ने आपके किन बातों को रखा है। जानते हैं परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है इस वचन के द्वारा। आपके घरों में यदि बाइबल एक कोने में पड़ी है, उठाकर पढ़िए और देखिए परमेश्वर उन वचनों से आज भी आपसे बात करेंगे। आज भी प्रभु उन्हीं वचनों से आपसे बात करेंगे। इसलिए इस बात को सोचना बंद करिए, मेरा जीवन ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना करूं। वचन में लिखा है वो धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाता, उम्मीद आखिरी उम्मीद तक। जानते हैं यीशु मसीह आपके साथ है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं।
ये प्रॉमिस है उसकी, अंतिम समय तक वो आपके साथ रहेगा। जानते हैं, आप ही के साथ रहने के लिए क्रूस पर उसने बलिदान को दिया है ताकि वो आपके साथ रह सके। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, जैसे आप जानते हैं बाइबल 2 भागों में डिवाइडेड है, एक है पुराना नियम, एक है नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। आप जानते हैं इसी पुराने नियम में, यानी कि पुराने नियम में कभी भी परमेश्वर ये कहते थे, मैं अपनी प्रजा के लोगों में चला फिरा करूंगा, उनके संग रहूंगा, मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँगा। ये जरूर कहा है, लेकिन ये नहीं कहा मैं उनमें रहा करूंगा, उनके भीतर रहा करूंगा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हो गए, जब उठा लिए गए, पवित्र आत्मा उनके चेलों में होकर इस बात को कहा, पवित्र आत्मा ने, अब मैं उनमें रहा करूंगा, वो मेरा मंदिर होंगे। जानते हैं, अब परमेश्वर आपके भीतर रहना चाहता है, आप में रहना चाहता है। आप ही के भीतर रहने के लिए, आपके संग रहने के लिए क्रूस पर उसने बलिदान को दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया, वो मेरे साथ नहीं है? ये व्यर्थ की बातें हैं प्रियो, ये व्यर्थ की वो बातें हैं जो दुष्ट आपके मन में डालता है। आपके साथ, आप में रहने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान को दिया। आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है, आप में रहना चाहता है। इसीलिए प्रियो, अपने खाली समय में इधर उधर आंसुओं को मत बहाइए। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने लोगों में, वहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। जब आप खाली समय में होते, प्रभु के सामने आंखें बंद करके आंसुओं को बहाइए। जो कुछ भी आपके हृदय में है, बाइबल में लिखा है, अपने हृदय को धारा के समान उसके सामने उंडेल दो। अपने हृदय को, जो कुछ भी आपके हृदय में है, उसे भीतर मत रखिए। जिससे आप अपने मित्रों के साथ अपनी बातों को साझा करते हैं, इसीलिए अपने परमेश्वर के आगे अपने हृदय को उंडेल दीजिए। ऐसी पीस वो आपके हृदय में देगा, ऐसा आनंद वो आपके हृदय में देगा, ऐसी शांति वो आपके हृदय में देगा जो आपके लोग, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र नहीं दे सकते। मैं जो प्रचार करती हूँ प्रियो, वो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो मैं जीती हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने जीवन में देखा, वो जब उसके कदमों पर बैठकर मैंने अपने मन को खाली कर दिया, अपने आंसुओं को बहा दिया। जानते थोड़ी ही देर में, कुछ सेकंड्स भी नहीं होंगे, वो अद्भुत शांति मैंने अपने भीतर से महसूस करी। मैं जिस स्थिति में अपने घुटने टेके थे, मैंने प्रार्थना करी थी, जब मैं वहाँ से उठी, उसने मेरे हालातों को, सबसे पहले मेरे भीतर के जो तूफान उमड़ रहा था, उन चीज़ों को शांत करा, और फिर बाहर की परिस्थितियों को शांत करा। आप जानते हैं, आपके बहुत सी बातें विचार रहे हैं, बहुत सी टेंशन है, बहुत सी फिक्रें हैं, अपने हृदय को उसके सामने खाली कर दीजिए। वो आपको भीतर से शांत करेगा और फिर बाहर के तूफानों को शांत कर देगा। देखिए, वचन लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ, यानी उन विपरीत परिस्थितियों पर मैं धावा करता हूँ। और लिखा, अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। बड़ा अद्भुत, बड़ा सामर्थ देने वाला वचन है। लिखा है शहरपनाह को। जानते हैं शहरपनाह कितनी ऊंची होती है? पहले के समय में राजा महाराजा बड़ी बड़ी शहरपनाह को बनाया करते थे, ताकि दूसरे राज्य के लोग इजीली उस राज्य पर आक्रमण ना कर पाए, इसलिए बड़ी बड़ी शहरपनाह को बनाया करते थे। दाऊद कहते, तेरी सहायता से, अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को भी लांघ जाता हूँ। कितनी भी बड़ी परिस्थिति, कितने भी विपरीत हालात, कितनी भी परेशानियां आपके सामने हो, आपकी दृष्टि में बहुत बड़ी हो सकती हैं। आपकी दृष्टि में इनको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है, तेरी, अपने परमेश्वर की सहायता से, अकेले आप नहीं कर सकते, परमेश्वर की सहायता से उस बड़ी शहरपनाह को आप लांघ जाओगे। जानते हैं लांघना किसे कहते हैं? बस एक स्टेप में लांघना होता है। लांघना बस एक स्टेप में होता है। जैसे आपके सामने कोई गड्ढा है, या आपके सामने कोई चीज़ है जिसको आप क्रॉस करते हो, आप एक स्टेप में उससे क्रॉस करते हो, 2-3 स्टेप नहीं चलने पड़ते, से एक बार। ऐसे ही खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। उस पर भरोसा करिए मेरे प्रियो, अपने विश्वास को उसके ऊपर से मत हटाइए। एक स्थान में हम और देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 46 उसका पहला पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति
सहज से मिलने वाला सहायक। कई बार इस वचन को आपने सुना होगा। उस संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस भेद को समझिए कि आपके संकट में, परिस्थिति में, हो सकता है आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को कॉल कर रहे हो, उनके पास जा रहे हो, बार बार वो मिलने से मना कर रहे हो, वो आपकी नहीं सुन रहे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। पता है, डिफिकल्ट आपने खुद बनाया हुआ है, तो लगता है जाने क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन बाइबल बताती है वो संकट में अति सहज से, बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, बस करना क्या है, पहली चीज़ उस पर भरोसा, उस पर विश्वास। दूसरी चीज़, जब आप उसके सामने सरेंडर करेंगे, जब आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, जब आप कहोगे प्रभु मैंने अपनी युक्तियाँ अपनी बुद्धि से करके देख लिया, नहीं हो सकता, लेकिन अब मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। जब आप पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से अपने मन से उस ही पर भरोसा रखेंगे, फिर देखिए कैसे परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरी बहन, आप किन परिस्थितियों में जानते हैं अति सहज से मिलने के लिए वो तैयार है। एक बार उसे पुकार कर देखिए, एक बार उसके आगे हृदय को खाली करके देखिए। पति नहीं सुन रहा, छोड़ के चला गया है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, घर में कोई नहीं, अकेले पड़ गए हो, पैसा पानी की तरह बह गया, कर्ज में हो, जो व्यवसाय शुरू किया था वही खत्म होकर रह गया, विवाह नहीं हो रहा, बहुत कोशिशें कर ली, विवाह टूट गया है। कोई सी भी ऐसी परिस्थिति है परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। वचन में लिखा है वो संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। जानते हैं कब? जब आप उसे पुकारोगे। आगे देखिए क्या लिखा है दूसरे पद में, भजन से 46 उसका दूसरा पद कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे ये सब कुछ हो जाए। क्या लिखा है देखिए, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, कुछ भी हो, पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, समुद्र गरजे फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, ये सब कुछ हो प्रभु, उसके बाद भी मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू मेरा बल, मेरा शरण स्थान है। तू संकटमती सहज से मिलने वाला सहायक है। कुछ भी हो जाए, आपको परिस्थितियां हिला नहीं पाएंगी मेरे प्रियो। विपरीत हालात आपको हिला नहीं पाएंगे जब आप अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखोगे। दाऊद बहुत बार वचन में पढ़ के देखिए, कई बार उसने इस बात को कहा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान, वो मेरा बल है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। क्या भरोसा था उसके भीतर। जानते हैं मुझे सबसे खूबसूरत बात दाऊद के विषय में क्या लगती है? इज़राइल का राजा था, उसके पास बहुत धन था, उसके पास बहुत सेना थी, उसके पास मित्र राज्यों के जो राजा हुआ करते थे वो उसके मित्र हुआ करते थे। उसका भरोसा तो उन लोगों पे होना चाहिए था। उसको कई लोगों को अपने धन पे बहुत भरोसा होने लगता है, उनका धन उन्हें बचा लेगा, आने दो कुछ भी परिस्थिति, धन तो मुझे बचा ही लेगा। पर जानते लोगों का रुपया पैसा बैंकों में पड़ा रह गया, घरों में पड़ा रह गया, उनका जीवन उनके हाथों से निकल गया। किस काम आया वो रुपया? किसी का भरोसा तो अपने धन पर है, किसी का भरोसा इस बात पर है कि हमारी बहुत पहुंच है, बहुत सोर्स है हमारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोगों हमारे संपर्क में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, चुटकी बजाते ही सारे काम हमारे हो जाते हैं। उनका भरोसा उस पर है। इसीलिए दाऊद कहता है किसी को रथों, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लोगों को उन बातों का भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम से जय पाएंगे, उसी का नाम लेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके जीवन में बड़ी खूबसूरत बात थी। उसको उन चीज़ों पर, अपनी पावर पर, अपनी पोजीशन पर, अपनी धन दौलत पर घमंड नहीं था, ना ही वो उन्हें अपना बल कहता था। वो कहता था यहोवा मेरा बल है, मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा शरण स्थान है। वो किस रीति पर वो उससे प्यार करता, किस तरह वो उस पर भरोसा रखता था। प्रियो, वचन में लिखा है चाहे कुछ हो जाए, यहोवा मेरा शरण स्थान, मेरा बल है,
हमें किस बात का भय नहीं। जानते हैं कोई बात आपको भयभीत नहीं करेगी जब आप सिर्फ उस पर भरोसा रखोगे, उस पर अपनी नज़रों को रखोगे। और एक आखिरी पद हम और देखेंगे, भजन संहिता 26 उसका पहला पद इस प्रकार लिखा, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। अटल भरोसा बना है मेरा मेरे परमेश्वर पर, वो टल नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों से कई बार जानते हैं क्या होता है, जब सब कुछ घर में अच्छा चल रहा होता है तो हम उसके नाम की स्तुति कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, हम कहते हैं हमारा भरोसा यहोवा पर है, हम बड़े आनंद में रहते हैं। तो जानते हैं जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है हम कहते हैं वो प्रभु तू कहाँ है। जैसे वो चेले जब नाव में यीशु मौजूद था, उन्हें मालूम था यीशु है साथ में, उसके बाद भी जब लहरें उठी, विपरीत परिस्थितियाँ आई, आंधी चली, भयभीत हो गए, कहने लगे यीशु कहाँ है। दौड़कर यीशु को उठाया, अरे देख तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, तू सो रहा है, उठ। जानते कई बार हमें यही लगता है, परिस्थितियां जरा सी हिलती हैं, घर में थोड़ा सा परेशानी आती है, एकदम लगता है अरे प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, क्यों नहीं कुछ हो रहा, कहाँ गया यीशु। तो बताना चाहती हूँ प्रियो, दाऊद कहता है मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना हुआ है। बड़ा खूबसूरत शब्द है ये अटल, मजबूत ईमान है मेरा मेरे परमेश्वर पर। मैं जानता हूँ कुछ नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ मैं अंधकार में होके जा रहा हूँ, वो मेरे साथ। प्रियो विश्वास करिए, आपका परमेश्वर आज भी इस घड़ी भी जब आप कलाम को सुन रहे हैं आपके साथ है। अपने हृदय में जब ये विचार आए कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, सुन नहीं रहा है, उससे कहिए मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ है। वचन में लिखा है मत डर, इधर उधर मत डर, भयभीत मत हो, इधर उधर मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। एक बार फिर हम भजन संहिता 46 उसका चौथा पद देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। क्या लिखा है वचन में, नदी है इसकी नहरों से, लिखा है परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। आनंद है परमेश्वर के निवास में, उसके वो नदी वहाँ से फ्लो करती हुई आती है। लिखा है उसकी नहरें निकलती, जैसे एक नदी में से नहरें निकलती हैं, उसी प्रकार एक नदी है जो परमेश्वर के नगर से निकलती हुई आ रही है, उसके निवास स्थान से आ रही है, उसकी नहरें बनती हैं। और जानते जब आप प्रार्थना में बैठते हो, जब आप अपने हृदय को उसके सामने खाली कर रहे होते हो, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो, जब आप आंसू बहा रहे होते हो, जब आप टूट कर उसके सम्मुख आते हो, अपने हृदय को खाली करते हो, कहते हो प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, ये परेशानियाँ मुझे निराशा है, ये सब चीज़ों ने मुझे घेरा हुआ है। और जब आप इस रीति पे प्रार्थना करके उसके सामने अपनी बातों को रख देते हो, जानते हैं वो नहरें जो उसके नगर से नदी आ रही है और नदी में से जो नहरें निकली हुई हैं आपके हृदय में आती हैं। पता है लिखा है वहाँ पे आनंद है, वो आनंद फ्लो करता हुआ आपके भीतर आता है, आपके भीतर आता है, भीतर से वो आनंद महसूस होता है। सबसे पहले जानते जरूरी क्या है, भीतर के तूफान का शांत होना। ज्यादा परेशान क्या करता है व्यक्ति को, उसके भीतर का तूफान। बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे अधिक भीतर की जो शांति है, भीतर जो शोर है, भीतर जो तरह तरह के विचार आ रहे उनका शांत होना जरूरी है। वो नहरें जो खुदा के पवित्र स्थान से, परमेश्वर के पवित्र स्थान से आ रही हैं, वो आपके भीतर के तूफान को शांत करके वो भीतर से आनंद से भर देंगी, आपके मन को शांत करेंगी। आपके भीतर वो आप सबसे पहले आप पीस महसूस करोगे, वो शांति महसूस करोगे। जो विश्वास करिए, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, संसार में कोई आपको वो शांति नहीं दे सकता। कि वचन में लिखा है यीशु शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो पीस, वो इटर्नल पीस आपके भीतर आएगी, वो आनंद आपके भीतर आएगा। और जानते जब आप उस आनंद में होगे, उसके बाद जब आप अपने कमरे से बाहर निकलोगे, परिस्थितियां आपको अभी वैसी नजर आ रही हो सकता है ना बदली हो,
सबसे पहले आपके भीतर का शोर शांत हुआ, आपका विश्वास आपके प्रभु की ओर बढ़ा। आपने कहा ओके, ये परिस्थिति नहीं बदली है, मैं जानता हूँ ये बदलेंगी। और जानते इस विश्वास से जब आप कदम को बढ़ाएंगे, कुछ ही समय में वो परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी, वो हालात बदल जाएंगे, वो बातें खत्म हो जाएंगी। जब आप पीछे पलट के देखोगे, आप देखोगे लाल समुंदर दो भाग हो चुका है। सबसे पहले प्रियो, वो शांति व इत्मीनान खुदावंद आपके हृदय में, आपके मन में देगा। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करिए। दाऊद कहता है मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर यहोवा पर अटल बना है। क्या आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर अटल बना है या नहीं? या आपका भरोसा हिल रहा है? वो लहरें आ रही हैं और वो कभी तो बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इस स्थिति पर आपका विश्वास पर नहीं होना चाहिए कि आप उससे कभी भी प्रतिफल नहीं पाओगे। ये वचन में लिखा है। इस वचन को जरूर पढ़ाइए, ये आपको बहुत बल देगा, ये आपको हिम्मत देगा, ये आपको ताकत देगा, ये आपके विश्वास के स्तर को और बढ़ाएगा, ये आपके जीवन की चिंताओं को दूर करेगा। इसको उठा के पढ़ा करिए और प्रभु के साथ समय बिताइए। फिर आप देखिए आपकी सारी परिस्थितियाँ प्रभु बदल देंगे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सामर्थी वचन के लिए। और इस समय प्रभु आपके हर एक बेटी बेटे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, इनके जीवन में हो सकता है बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ हो, बहुत अशांति हो, विरोधी इनके मन में तरह तरह के विचार लेकर आ रहा है। लेकिन प्रभु, जब आज इन्होंने आपके वचन को सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर वो विचार जो आपकी ओर से नहीं है, यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। प्रभु, इनकी परिस्थितियां बदलें, इनके भीतर का शोर शांत हो, इनके मनों को आप शांत करें मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, वचन में लिखा है वो जो नदी है जो पवित्र स्थान से आ रही है, उसकी नहरें इनके जीवन में उतरे। प्रभु, वो आनंद ये अपने भीतर महसूस करें और कहने पाए कि मेरा परमेश्वर भला है। इनके अंधियारे को आप उजियाला कर दीजिए प्रभु, और होने पाए इनके जीवन में बहुत सी गवाहियाँ आए और ये तुझ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सरादर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।